division of labor an organism such as a human being can have cells of different kind। एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, ओसिटोसाइट, बोन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, फैट सेल। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के चलते विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, एनी एनिमल्स या प्लांट्स। This means that the different part of human body perform different functions। इसका मतलब हुआ कि एक ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट जो होता है वो अलग अलग तरह का फंक्शंस करता है। ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड, ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए। स्टोमच टू डाइजेस्ट फूड, स्टोमच होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। स्केलेटल मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड सो ऑन, और स्केलेटल मसल होते हैं लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए और भी कार्य के लिए। हार्ट हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ मसल सेल्स, हार्ट के पास स्पेशल टाइप ऑफ मसल सेल्स होते हैं कॉल्ड कार्डियक मसल्स which contract rapidly, rhythmically and tirelessly। They never fatigue during lifetime of an organism, और वो पूरे अपने जीवन दौर के दौरान कभी भी थकते नहीं हैं। ऐसे सेल्स होते हैं हार्ट के पास। उसी तरह से हर एक ऑर्गन के पास अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। Like the human body, the cell itself has got division of labor। Each cell has got certain specific components within its known as cell organelles। और ठीक ह्यूमन बॉडी के तरह ही हमारा सेल भी होते हैं, वो अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं सेल के अंदर में, जिसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि हमारे शरीर में आँख का काम, आई का काम है देखना, नोज का काम है सूंघना, उसी प्रकार से सेल के अंदर में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग कार्य के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए वो दक्ष रहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, that is number 1 making of new material in the cell such as protein synthesis by ribosomes। जैसे कि सेल के अंदर यदि प्रोटीन सिंथेसिस करना हो तो वो काम सेल ऑर्गेनल राइबोसोम करता है। फूड ग्लूकोज स्टार्च सिंथेसिस, और यदि फूड ग्लूकोज स्टार्च सिंथेसिस करना हो तो वो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। क्लियरिंग अप द वेस्ट सबस्टांस फ्रॉम द सेल बाय द, और सेल के अंदर से कोई वेस्ट सबस्टांस है, सेल के अंदर खराब सबस्टांस है तो उसे लाइसोसोम जो है बाहर निकालता है। यानी एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग कार्य को करते हैं। Thus a cell is able to live and perform its function because of these organelles। यही कारण है कि सेल जो है एक लीव रहता है, जीवित इकाई है, और इन ऑर्गेनल्स के चलते these organelles together constitute the basic building blocks called cells। और ये ऑर्गेनल्स हैं जो कि कंस्टिट्यूट करके बनाते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। Quite interestingly, all cells are designed to have the same basic structure no matter what their function is or what organism is they are found in। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा सेल जो हो वह कोई भी हो, किसी भी बॉडी का हो, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, या हमारे डॉग का हो या ह्यूमन बींग्स का हो, जनरली सेल्स के जो वर्क होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर समान होता है। यह भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट
चीज है। ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स में डिफरेंसेस देखते हैं। ऑर्गन्स दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गन्स जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं? और यूकैरियोटिक सेल्स में। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल, वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ऑर्गन्स जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। दे आर लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक। ऑर्गन्स लार्ज साइज होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। दे आर वेरी स्मॉल साइज, ये बहुत छोटा साइज का होता है ऑर्गेनेल्स। आइदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक, या तो वह माइक्रोस्कोपिक है या सब माइक्रोस्कोपिक और भी उससे छोटा। दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी ऑफ ऑर्गन को बनाते हैं। और दे आर मोस्टली इंटरनल, दैट इज इंट्रा सेलुलर। जबकि ऑर्गेनल्स जो होते हैं टोटली इंट्रा सेलुलर ही होते हैं, इंटरनल नहीं होते हैं। द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज। द ऑर्गन्स टिश्यूज के बने होते हैं। टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल्स, टिश्यू सेल्स के बने होते हैं। एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनल्स, और सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स के बने होते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल्स में पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स मिलकर के सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो हम लोग जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस ऑर्गन्स और इस सेल ऑर्गेनल्स के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं। ऑल ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स। और जितने भी ऑर्गेनल है वो छोटे छोटे माइक्रो मोलिक्यूल या मैक्रो मोलिक्यूल्स के बने होते हैं। ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। व्हाइल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपको एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जबकि ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, और सेल ऑर्गेनेल जो है वो सेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑर्गन्स जो है वह आपका कोऑर्डिनेट करके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और यह ऑर्गन सिस्टम सब मिल करके बनाता है क्या? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। और ऑर्गन सिस्टम हो गया क्या? जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हो गए ऑर्गन सिस्टम। The basic shape of eukaryotic cell is spherical. बेसिक शेप जो होता है यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का बेसिक शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। बट द शेप ऑफ सेल इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। लेकिन सेल का जो शेप होता है वो अल्टीमेटली डिटरमाइन होता है उसके फंक्शन के द्वारा कि वो कौन सा कार्य करना है उस सेल को। दस द शेप ऑफ द सेल में बी वेरिएबल, इसलिए शेप का ऑफ सेल जो है वह वेरिएबल भी हो सकता है। दैट इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स शेप और फिक्स्ड। वेरिएबल और इरेगुलर शेप अकर्स इन अमीबा, और अमीबा में तो एक ऐसा सेल का बॉडी है जिसका शेप हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहता है। अमीबा को देखिएगा तो कभी वो इस तरह का शेप है, कभी वो इस तरह का हो जाएगा, कभी वो यूं हो जाएगा, यानी वो अपने वर्क के अनुसार उसका शेप जो है ना वो क्षण क्षण बदलते रहता है। एंड वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, और उसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका भी जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। तो याद रखेंगे, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जिसका शेप इरेगुलर होता है। अमीबा उसका भी शेप इरेगुलर होता है। इन फैक्ट ल्यूकोसाइट्स आर स्फेरिकल, ल्यूकोसाइट स्फेरिकल होते हैं इन सर्कुलेटिंग ब्लड, जो ब्लड हमारा सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, जो हमारा ब्लड शरीर में
परिवहन कर रहा है, घूम रहा है, उसमें जो ल्यूकोसाइट्स पाया जाता है वह स्फेरिकल होता है। बट इन अदर कंडीशंस दे मे प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया एंड बिकम इरेगुलर इन शेप। लेकिन अलग कंडीशंस में, कोई कंडीशंस अगर उसके साथ आ जाए तो वो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस कर देता है, जैसे कि ये जो है ना, इस तरह से ये जो हो गया, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और बिकम इरेगुलर इन शेप, और शेप इरेगुलर हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि कोई बगल में खराब ऑब्जेक्ट आ गया, बैड ऑब्जेक्ट आ गया, कोई जीवाणु आ गया और उसे खाना है, तो ये ल्यूकोसाइट अपना शेप उसके अनुसार चेंज करता है और ये स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, और वो शेप चेंज कर लेता है। फिक्स्ड शेप ऑफ सेल अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल के जो शेप होते हैं, मोस्टली उनके शेप जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इंक्लूडिंग यूग्लिना एंड पारामीशियम। यूग्लिना और पारामीशियम में भी डाइवर्स शेप्स। सेल्स का शेप डाइवर्स कर सकता है, सच एज पॉलीहेड्रल हो सकता है विथ 8, 12 और 14 साइड सेल्स हो सकते हैं। द स्फेरिकल शेप हो सकते हैं, दैट इज एग ऑफ मेनी एनिमल्स, जैसे कि हम लोग अंडा खाते हैं, देखते हैं ना, स्फेरिकल रहता है। स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं, सकते हैं, जैसे स्मूथ मसल फाइबर का। इलोंगेटेड सेल्स हो सकते हैं, दैट इज नर्व सेल्स। ब्रांच्ड भी होगा, नर्व सेल्स इलोंगेटेड भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है। और ब्रांच्ड सेल्स है आपका क्रोमेटोफोर्स और पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन। डिस्क्वाइडल है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। इस तरह से सेल्स के अलग अलग फंक्शंस के अनुसार उसके शेप भी जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए अमीबा शोइंग इट्स इरेगुलर बॉडी शेप, ये अमीबा है और इसका जो शेप है वो इरेगुलर है। और ये जो देख रहे हैं चारों तरफ जो लाइनिंग ये है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। यही है स्यूडोपोडिया, इसको कि स्यूडोपोड भी कहते हैं। और भी सेल्स देख सकते हैं, यहाँ सेल्स दिखाया जा रहा है वेरियस शेप्स का। क्लेमाइडोमोनस का सेल देखिए, कार्टिलेज सेल्स देखिए, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स, क्वानोसाइट, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ल्यूकोसाइट, लीवर सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, फैट सेल्स, डायटम सेल्स, ह्यूमन स्पर्म सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, नर्व सेल्स देखिए, नर्व सेल्स है, बोन सेल्स। इस प्रकार से सेल्स का जो शेप है ना, वो वेरियस टाइप्स का हो सकता है उनके फंक्शंस के अनुसार। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। मिलीमीटर और माइक्रोन, ये मिलीमीटर एमएम से और माइक्रोन को इस तरह से म्यू से डिनोट करते हैं, यूं लिखते हैं माइक्रोन। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। नैनोमीटर इकाई है मेजर करने के लिए, ये सब सेल्स मेजरमेंट के लिए उपयोग होता है। मिली माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 1000 मिली माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 1000 मिली माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को हम लोग एक के ऊपर 0 लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -1 मिली माइक्रोन, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 माइक्रोन, या 10 टू द पावर -7 मिलीमीटर। ये सब सेल्स की मेजरमेंट करने की बहुत ही छोटी इकाई है। सेल साइज, the size of different cells ranges between broad limits. Some plant and animal cells are visible to the naked eyes. कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स है वो तो विजिबल है नेक्ड आई में। मोस्ट सेल्स हाउएवर आर ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप, जबकि मोस्ट सेल्स जो है कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल हो सकते हैं। सिंस दे आर ओनली ए फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, फ्यू माइक्रोमीटर्स के ही होते हैं डायमीटर में। ए माइक्रोमीटर इज 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर। एक माइक्रोमीटर जो होता है वह 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर। The size of cells varies from the very small cells of bacteria
0.2 to 5 micrometer to the very large cells of the ostrich 18 सेंटीमीटर। आपका बैक्टीरिया जो है उसका बहुत छोटा साइज है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर्स, और यहाँ से ले करके आपका सबसे बड़ा सेल जो है वह आपका ऑस्ट्रिच का सेल है, ऑस्ट्रिच सेल है 18 सेंटीमीटर। और अमॉन्ग द मल्टी सेलुलर प्लांट्स, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स में देखें तो लार्जेस्ट सेल इज द ओव्यूल ऑफ साइकस। ओव्यूल ऑफ साइकस का लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है, लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वह है आपका एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और लार्जेस्ट प्लांट सेल है ओव्यूल ऑफ साइकस, ओव्यूल ऑफ साइकस। याद रखेंगे ये दोनों चीज। और सेल का साइज जो होता है बैक्टीरिया 0.2 टू 5 माइक्रोमीटर तक का होता है, छोटा। Some nerve cells of human beings have a meter long tail और एक्जोन। कुछ नर्व सेल्स है जो कि 1 मीटर लंबा तक होता है, जिसका टेल जो होता है 1 मीटर लंबा तक होता है। द सिंगल मैरीन एल्गा एसिटाबुलेरिया मेजर्स नियरली 10 सेंटीमीटर इन हाई, और सिंगल मैरीन एल्गा एसिटाबुलेरिया है उसकी 10 सेंटीमीटर हाइट में है। द फाइबर सेल्स दैट इज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ऑफ मेलिना हैव similarly are over 100 centimeters in length. The prokaryotic cells usually range between 1 to 10 micrometer, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसका रेंज है कितना 1 to 10 माइक्रोमीटर। द यूकैरियोटिक सेल्स आर टिपिकली लार्जर, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में टिपिकली बड़े होते हैं। मोस्टली रेंजिंग बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर, मोस्टली 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन ए टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है सेल का, एक कोशिकीय सेल जो होते हैं वो टिपिकली बड़े होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल से। फॉर एग्जाम्पल अमीबा प्रोटियस इज बिगेस्ट अमॉन्ग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और अमीबा प्रोटियस जो है वो बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इट्स लेंथ बीइंग 60 माइक्रोमीटर, और इसका लेंथ कितना है 60 माइक्रोमीटर। याद रखेंगे कि अमीबा प्रोटियस जो है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में सबसे बड़ा सेल है और इसका लेंथ है 60 माइक्रोमीटर। The size of typical cells of multicellular organisms ranges between 20 से 30 माइक्रोमीटर्स, और टिपिकल जो सेल्स हैं, मोस्टली जो सेल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो 20 से 30 माइक्रोमीटर्स के बीच में ही होते हैं। ऐसे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक वैरी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल हैं वो 20 से 30 माइक्रोमीटर के हैं। The smallest cells are those of Mycoplasma gallispectum, और सबसे छोटा सेल्स जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम, एंड ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। यह वायरस और बैक्टीरिया के बीच का ऑर्गेनिज्म है, और देयर साइज इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, जिसका साइज करीब करीब 0.1 माइक्रोमीटर है। तो क्वेश्चंस आता है स्मॉलेस्ट सेल्स का नाम लिखने के लिए, तो वो कौन सा है, याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम। माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम स्मॉलेस्ट सेल्स है, सबसे छोटा सेल्स है, और यह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच में है। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में कौन सा सेल है जो सबसे छोटा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम, ये याद रखेंगे, और इसकी साइज है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर।
सेल वॉल्यूम, अब हम लोग सेल वॉल्यूम की चर्चा करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सेल का जो वॉल्यूम जो होता है वो फेयरली कांस्टेंट है फॉर ए पार्टिकुलर सेल टाइप, किसी भी सेल टाइप के लिए, एंड इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से। ये साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से इससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किडनी और लीवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इन बुल, हॉर्स एंड माउस। किडनी और लीवर सेल्स जो हैं वो लगभग सेम साइज के ही होते हैं। बुल में, हॉर्स में, माउस में, चूहे में, सब में लगभग सेम साइज के ही होते हैं। द डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर। तो उनका जो मास है, उनका जो वजन है, वो डिपेंड कर रहा है कि उनमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है, न कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर। नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर डिपेंड नहीं करता है। कोई सेल यदि हाथी बड़ा है, एलिफेंट बड़ा है और रैट छोटा है, रैट छोटा जीव है, तो रैट का किडनी का सेल और एलिफेंट का किडनी का सेल दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा, लेकिन एलिफेंट का किडनी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है रैट की तुलना में। एक छोटा सा घर और एक बड़े घर में सिर्फ यही सी चीज़ का अंतर है कि छोटे घर में सैकड़ों में ईंट है तो बड़े घर में लाखों में ईंट है। जस्ट लाइक सेम, नंबर ऑफ सेल्स डिफर कर जाते हैं। Thus, the cells of an elephant are not necessarily larger than those of any teeny animals or plants. इस तरह से कोई सेल, कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सेल बड़े बड़े होंगे, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। The large size of an elephant is due to larger number of cells present in its body. Cell number. The number of cells in most multicellular organisms is indefinite. कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इनडिफिनिट है, अनंत है, बट अनिश्चित है। बट द नंबर ऑफ सेल्स मे बी फिक्स्ड इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है, जैसे कि रोटीफर्स एंड निमेटोड्स, इन दोनों में फिक्स है। The number of cells in multicellular organisms usually is correlated with size of an organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है उसी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स। The small sized organism has less number of cells in comparison to a large sized organism. For example, large sized organisms such as elephant, whale, camel, neem tree or banyan tree have countless number of cells. In human beings, the number of cells is estimated to about 100 trillion, about 1014। एक ह्यूमन बीइंग में लगभग 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, लगभग 1014 ट्रिलियन सेल होते हैं, और 1 ट्रिलियन इज फॉलोड बाय 12 जीरोज। 1 ट्रिलियन का कहने का अर्थ हुआ कि एक पर 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना गुना 100 सेल्स आपका एक ह्यूमन बीइंग में अप्रॉक्सीमेटली रहता है। ये एवरेज निकाला गया है।